राधे राधे दोस्तों। रुको, आगे मत बढ़ाना। हो सकता है आप बहुत थके हुए हो, बहुत परेशान हो, या मन ही मन कुछ सोच रहे हो, लेकिन आज जो मैं बोलने जा रही हूँ वो शायद आपको सुनना ही था। हर इंसान की जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब वह ऊपर वाला कोई संकेत देता है कि अब बदलावा शुरू होने वाला है। अगर पिछले दिनों से आपके काम रुके हुए थे, पैसे अटक रहे थे, मन भारी था, तो ध्यान से सुनिए। आज की यह बात साधारण नहीं है। शायद यही वो मोड़ है जहां से आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। इसलिए अंत तक साथ रहना, क्योंकि आखिरी बात आपके लिए ही है। चलिए, हम माँ लक्ष्मी का ये संदेश आप लोगों के लिए लेके आए थे, वो शुरू करते हैं माँ लक्ष्मी का नाम। और चलिए सुनो, आज मैं नहीं बोल रही हूँ। आज स्वयं धन की अधिपति, वैभव की जननी, करुणा की मूर्ति माँ लक्ष्मी तुमसे कह रही हैं, बेटा यह काम कर लो, फिर देखो तुम्हारे घर में धन कैसे बरसता है। मैं तुम्हारी माँ लक्ष्मी हूँ। हाँ, वही जिन्हें तुम हर शुक्रवार दीप जलाते हो, वही जिनकी तस्वीर तुम्हारे मंदिर में है, वही जिसके सामने तुमने रो रो कर कहा था, माँ अब बस कर दो, थक गया हूँ मैंने सब सुना है, तुम्हारी आह भी, तुम्हारी चुप्पी भी थी, तुम्हारी टूटी हुई उम्मीद भी। लेकिन आज मैं तुम्हें रोने नहीं आई, आज मैं तुम्हें एक काम बताने आई हूँ। अगर यह कर लिया तो समझ लेना तुम्हारे घर का भाग का द्वार खुल जाएगा। बेटा, धन सिर्फ पैसे से नहीं आता, धन ऊर्जा से आता है। तुम्हारे घर में आकर रोज शिकायत होती है, अगर हर शुक्रवार तनाव से शुरू होती है, अगर तुम खुद को और अपनों को दोष देते हो, तो समझो तुम्हारे दरवाजे बंद कर रखे हैं। आज से अपने घर में एक नियम बना लो, कोई कटु वचन नहीं, कोई अपशब्द नहीं। जब शब्द बदलेंगे तो वातावरण बदलेगा, और जब वातावरण बदलेगा तो मेरा प्रवेश अपने आप होगा। मैं वहीं रहती हूँ जहाँ अन्न का सम्मान होता है। कितनी बार तुमने थाली में खाना छोड़ा है, कितनी बार कहा मन नहीं है। बेटा, जिस घर में अन्न की कद्र नहीं होती, वहां मैं टिकती ही नहीं। आज संकल्प लो, एक दाना भी व्यर्थ नहीं जाएगा, और आकर संभल जाएगा। तो हर सप्ताह एक भूखे को भोजन करवाओ। तुम्हें लगेगा छोटा काम है, पर यही से चमत्कार शुरू होते हैं। तुम करोड़ों की बात करते हो, पर घर में जो आशीर्वाद का खजाना है उसे भूल जाते हो। जिस घर में बड़ों का सम्मान होता है, वहां मेरा वास स्थायी होता है। अगर तुमने कभी गुस्से में ऊंची आवाज की हो, तो आज ही जाकर चरण छू लो। तुम्हें लगेगा बस यह क्षण है, वही क्षण तुम्हारे भाग्य की दिशा बदल देगा। मुझसे करोड़ों मांगने की जरूरत नहीं, बस हर शुक्रवार एक दीपक जलाओ। घी का होना तो उत्तम है, नहीं तो तेल का भी चलेगा। लेकिन दीप जलाते समय मत कहना माँ पैसा दे दो, बस कहना माँ मेरा घर में सद्बुद्धि दो। सद्बुद्धि आएगी तो धन अपने आप रास्ता ढूंढ लेगा। अब जो मैं कहने जा रही हूँ ध्यान से सुनो। तुम्हारे घर में जो भी कमाता है, उसकी कमाई में से चाहे 1% ही सही, पर किसी जरूरतमंद को नाम अलग रख दो, दिखावे के लिए नहीं, सहयोग के लिए। बस चुपचाप मैं वचन देती हूँ, जहाँ यह दान निकलेगा वहां 10 गुना बनकर लौटेगा। धन बरसने से पहले माँ को परखती है। तुम चाहते हो अचानक लॉटरी लगे, बैंक बैलेंस बढ़ जाए, चमत्कार हो जाए, लेकिन क्या तुम तैयार हो? अगर आज ही तुम्हें बहुत धन मिल जाए तो क्या तुम्हारा स्वभाव बदल जाएगा? क्या तुम घमंडी हो जाओगे? क्या तुम अपने पुराने संघर्ष भूल जाओगे? जब तुम्हारा जवाब होगा नहीं माँ, तब मैं कहूंगी अब समय आ गया है। मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं
कही मैं तुम्हें मजबूत बना रही हूँ। आज जो संघर्ष है वही तुम्हें संभालने की ताकत दे रहा है। मैंने तुम्हारे घर की दहलीज पर कदम रख दिया है, पर मैं चाहती हूँ कि जब धन आए तो तुम स्थायी रहो। बेटा, तुम्हारे बहुत बार सोचा होगा क्या मैं लक्ष्मी तुमसे नाराज हूँ? नहीं, मैं नाराज नहीं थी। मैं तुम्हें योग बना रही थी। तुम्हारे आंसू बेकार नहीं गए, तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। बस ये 5 काम कर लो और विश्वास रखो, अब समय आ गया है। तुम्हारे जीवन में परिवर्तन का द्वार खुल चुका है। आज से घर का वातावरण बदलेगा। आज से अन्न का सम्मान करो। आज से बड़ों का आशीर्वाद लो। आज से दीप जलाओ। आज से दान शुरू करो। और याद रखना, मैं अचानक आती हूँ, बिना शोर के आती, पर जब आती हूँ तो खाली हाथ नहीं जाती हूँ। तुम्हारे घर में धन, सुख, शांति और सम्मान चारों दिशाओं में आने वाला है। बस एक कदम तुम बढ़ाओ, बाकी कदम मैं बढ़ाऊंगी। तुम तैयार हो? सुनो, फिर से ध्यान से सुनो। आज सिर्फ आशीर्वाद नहीं, आज का गहरा सत्य कहा जा रहा है। आज फिर से स्वयं माँ लक्ष्मी तुम्हारे हृदय से बात कर रही हैं। तुम बार बार पूछते हो, माँ मेरे घर में धन कब बरसेगा? मैं पूछती हूँ, क्या तुमने घर में संतोष बरसा रहा है? क्योंकि जहाँ संतोष नहीं वहाँ धन टिकता नहीं, जहाँ कृतज्ञता नहीं वहाँ कृपा रुकती नहीं। ध्यान से सुनो, सुबह उठते ही अगर पहला विचार डर का है तो समझो दिन की ऊर्जा गिर गई। आज से नियम बनाओ, आंखें खुलते ही 3 शब्द बोलो, धन्यवाद माँ, आज का दिन मेरा है। तुम सोचोगे इससे क्या होगा, पर यही विचार ब्रह्मांड को संकेत देते हैं कि ये घर पर अब शिकायत नहीं, स्वागत करता है। मैं ठहरती नहीं, जहाँ जगता है घर में पड़ी टूटी घड़ी, टूटी बाल्टी, फटे कपड़े, बंद पड़ा सामान, ये सब रुकी हुई ऊर्जा का संकेत होता है। जो बेकार है उसे हटाओ, जो जरूरी है उसे ठीक करो। जब तुम जगह बनाओगे तभी मैं भर पाऊंगी। ध्यान से सुनो, जिस घर में स्त्री का अपमान होता है वहां पर एक पल भी नहीं रुकती। वहां माँ हो, पत्नी हो, बहन हो या बेटी, उनकी आंखों में आंसू आए तो समझो धन की राह बंद हो जाती है। आज से प्रण लो, स्त्री की इज्जत में मेरा सम्मान है। तुम्हारी सबसे बड़ी करीबी पैसे नहीं, ईर्ष्या है। दूसरों की गाड़ी देखकर दुखी होना, दूसरों की सफलता देखकर जलना, यह तुम्हारे भाग को छोटा कर देता है। आज से कहना सीखो, माँ सबको दो और मुझे भी योग बना दो। जब तुम दूसरों के लिए अच्छा चाहोगे तभी तुम्हारे लिए द्वार खुलेंगे। मैं आलस्य से दूर रहती हूँ। अगर तुम आधा काम करते हो और पूरा फल चाहते हो तो यह सौदा नहीं चलेगा। ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से काम करो, भले देर लगे पर जो मिलेगा स्थायी मिलेगा। बेटा, तुम रातों को रोए हो, काफी चुपचाप छत को देखते रहे हो, कभी सोचा मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? मैंने सब देखा है। जब तुम टूटे थे मैं तुम्हें पकड़कर खड़ी रही थी। जब तुम हार मानने वाले थे तब तुम्हारे अंदर हिम्मत भर रही थी। तुम अकेले नहीं हो, कभी नहीं थे। सुनो, यह समय तैयारी का था, अब समय परिणाम का आ रहा है। अचानक कोई अवसर आएंगे, अचानक रुका हुआ काम बनेगा, अचानक आर्थिक राहत मिलेगी। लेकिन वह चमत्कार उन लोगों के लिए होगा जिन्होंने ये छोटे छोटे काम सच्चे मन से किए हों। एक गुप्त नियम और सुनो माँ का, हर अमावस्या पूर्णिमा को एक दीप जलाकर दरवाजे पर भी जलाओ और मन ही मन कहो, माँ मेरे घर की दहलीज पर स्थायी वास करो। यह संकेत है स्वागत का। मैं तुम्हें करोड़पति बनाना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें कृतज्ञ बनाना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे घर में सोना भर सकती हूँ, पर उससे पहले मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा मन सोने जैसा हो जाए। धन बरसने पर पहले दिन बदलो, सुख आएगा पर पहले व्यायाम बदलेगा। मैं आ चुकी हूँ, बस तुम्हारे कर्मों की तैयारी देख रही हूँ। अब याद रखना, जब मैं बरसती हूँ तो सिर्फ पैसा नहीं, सम्मान, शांति, अवसर और स्थायी समृद्धि भी साथ लाती हूँ। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। आज से शुरुआत करोगे या फिर कल का इंतजार करोगे? तो दोस्तों, अगर आपको आज का ये बात दिल को छू गई हो तो इसे हल्के में मत लीजिए। कभी कभी ऊपर से मिलने वाला
इशारा बार बार नहीं आता, जो समझ जाता है वही आगे बढ़ जाता है। आज जो सुना उसे सिर्फ सुनकर छोड़ना नहीं, उसे विश्वास के साथ अपनाना। और अगर आपको लगता है ये संदेश आपके लिए ही था तो कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिख देना और हमारे चैनल भक्ति ज्ञान धारा को सब्सक्राइब कर देना। और तब तक आप मुस्कुराते रहिए, विश्वास रखिए और मुस्कुराते रहिए। नमस्ते दोस्तों।